अब जो स्थिति बनी है, मोदी जी ने जो बनाई है, भाजपा की सरकार छात्रों से बनी हुई है। एक यदुवंशी भी हमारे तीर्थंकर हुए, वो भी नहीं चाहे निकल गए। गरीबों के प्रति उसको रहम है, जो आज डेमोक्रेसी को बचा रहा। आज जो डेमोक्रेसी बची है, बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में छात्रों पे हुए लाठीचार्ज के बाद में पूरे देश के अंदर में जहां तमाम छात्र सड़कों पे उतर के आए हैं, वहीं पे अब न्याय, अगर वकील की बात करें तो वकीलों ने भी अपना एक मोर्चा खोल लिया है। हमारे साथ जयपुर हाई कोर्ट में है, यहाँ पे तमाम वकील हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको देखने के बाद में इनमें रोष है। हम उनसे सवाल जवाब भी करेंगे, पूछेंगे कि साहब 20 तारीख को जिस प्रकार से युवाओं पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, कैसे देखते हैं आप उसे? ये जो किया है निर्दयनीय कार्य, इसके लिए पूरी देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इन्होंने बहुत ही अन्याय किया है बच्चों के साथ, और ये देश का भविष्य है। इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। इनको ये एक प्रधानमंत्री होते हुए एक धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सका। क्यों नहीं हटा सका? क्योंकि उसने कहीं न कहीं उसकी पॉलिसी दबा रखी है। इसलिए प्रधान ने भी कह दिया कि भाई मैं हटूंगा तो आपको भी हटना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार की जो बर्बरता की है बहुत निंदनीय है, और छात्रों के साथ किया है बहुत गलत किया है। मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूं, पूरा देश निंदा करता है। उनको लकड़ियों में कील ठोक के उनके साथ पिटाइयाँ की है, औरतों के कपड़े फाड़े गए हैं, और औरतों के गलत उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस प्रकार हम सब इस बच्चों के भविष्य के साथ, हम उनके भी बच्चे हैं, कभी तो हमारे बच्चे हैं। इस प्रकार का जो कार्य किया है बहुत गलत किया है, इसलिए हम निंदनीय कार्य निंदा करते हैं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देश के अंदर में पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार झुकने को तैयार नहीं है। क्या कारण है कि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि झुकने से और भी जो तमाम देश के मुद्दे हैं वो उनके ऊपर हावी होते नजर आएंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनमें थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता होती तो जो छात्र आंदोलन से और पेपर लीक से जो आज केंद्रीय मंत्री की पोस्ट तक जो पहुंचे हैं, छात्रों की जैसी समस्या उनके सामने आई, उनको उसको सोल्व करना चाहिए था। और अगर वो नैतिकता बनाए रखते उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन इसके विपरीत उन्होंने फोर्स में अपने गुंडे भेजकर और बच्चों को पीटने के लिए 11वीं क्लास के, 9वीं क्लास के, 10वीं क्लास के बच्चों को आप पीट रहे हो, महिलाओं के गुप्तांगों में आप लाठियां घुसा रहे हो। ऐसे तो एसीपी का कैडर रह गया, ऐसा केंद्र सरकार का आप देखें उनकी मनोदशा रह गई। और ऐसे जब हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हमारे जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, जिनसे वो न्याय की उम्मीद लेकर गए, उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, आप लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, देश के नौजवानों के लिए आपके पास समय नहीं है। जिनको आपने कॉकरोच कहकर सड़क पर ला दिया, उनको सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, और बैडमिंटन खेलने की लंदन में आपके समय, हमें बड़ा धिक्कार है और बड़ी शर्म की बात है। पूरा वकील समुदाय इसका पुरजोर विरोध करता है। अच्छा, क्योंकि लगातार जिस तरह देखा जाए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट एक आदमी की आखिरी उम्मीद होता है, उसके बाद अगर वहाँ के चीफ जस्टिस जिस प्रकार से कहा कि मेरे पास समय नहीं है सुनने के लिए, तो क्या लगता है कि वो भी अब राजनीति का शिकार हो गया? मुझे तो यही लगता है कि राजनीति का शिकार हो चुके हैं, और अगर राजनीति का शिकार नहीं होते तो न्याय प्रणाली बिल्कुल निष्पक्ष होती है, और न्याय प्रणाली निष्पक्ष होने के नाते बच्चों की आवाज़ को सुना जाता है। और बच्चों की आवाज़ तो कहते हैं कि बच्चों की आवाज़ तो भगवान सुन लेता है, तो ये तो हमारे चीफ जस्टिस है, तो इनको सुनना बिल्कुल वाजिब था। और मैं इस जो छात्रों पे हुए अत्याचार और लाठियां जो चली है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार हुआ, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे पुलिस ने जो है बहुत, कैसे देखती हैं आप लोग महिलाएं? देखिए, जो भी कुछ हुआ है बहुत ही निंदनीय है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले दिन ही उनकी मांगों को सुनते और उसका सॉल्यूशन निकालते। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट जो है डेमोक्रेसी में हमें दिया गया है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और स्टूडेंट्स कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ने बहुत ही अजीब सा व्यवहार करा है, और लाठीचार्ज जैसी जो हरकत हुई है स्पेशली फीमेल्स के साथ, वो बहुत बुरी हुई है। उन लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई है, और आज भी वो जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट केवल ये कह रही है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो मेन मांग है कि इस्तीफा लिया जाए धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो आज भी पूरी नहीं हुई है। तो मैं इसकी निंदा करती हूँ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे।
क्योंकि महिलाओं की बात की जाए, जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण उनसे बर्बरतापूर्ण जो अत्याचार किया, और खासकर महिलाओं की प्राइवेट पार्ट पर जिस प्रकार से आपने कई रील्स वगैरह मूवमेंट भी देखे होंगे, तो क्या लगता है कि आज जो जिस सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, तो उस कंडीशन में ये देखने के बाद में आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, बेटियों का अपमान किया जाता है, उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये गवर्नमेंट को इसके लिए वो नारे तो लगाती है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये धरातल के ऊपर बिल्कुल भी ये चीज़ लागू नहीं हो रही है। उनको उल्टा उन पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्ची से लेके बूढ़ी माता राम की तक सभी जगह मतलब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र ले लीजिए, उनको सामाजिक दृष्टि से ले लीजिए, घर परिवार बाहर हर तरीके से उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। वो आज भी वो लोग महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। युवा पीढ़ी के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, एक तरीके से पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं। स्टूडेंट हैं वो सेफ नहीं है, रोजगार उनको मिल नहीं रहे हैं, हर जगह बेरोजगारी, महंगाई, हर तरीके का मतलब कहराम छाया हुआ है। ये गवर्नमेंट जो आज कर रही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अपने विनाश की तरफ जा चुकी है। क्योंकि जब महिलाएं और युवा पीढ़ी जब इस तरीके से शोषण का शिकार हो रही है तो वो देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो हमें युवा पीढ़ी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, और इसके लिए हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि आप देश को बचाइए, युवा पीढ़ी को बचाइए, उनको रोजगार दीजिए, शिक्षा क्षेत्र को है उसको सुधारिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को भी इस्तीफा देना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास, सरकार के कुछ नुमाइंदे उनके पास पहुंचे, तो क्या लगता है, क्योंकि अनशन अपनी जगह पे था लेकिन वो छात्रों के लिए लड़ रहे थे, क्या लगता है कि अभी भी सरकार कहीं पे भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं कर रही? क्या ऐसा तो नहीं है सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है यूथ के सामने? सरकार का नैतिक पतन हो गया, सरकार का नैतिक पतन हो गया। भाजपा की जब सरकार आती थी तो वो कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ आई थी। मोदी जी 2014 में कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सिवाय पूंजीपतियों को, अडानी को और अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है और विरोध करना उसका एक आभूषण है, एक हिस्सा है। जब छात्र विरोध कर रहे थे कई दिनों से, तो ऐसी क्या तानाशाही कि आप उनसे जाके वहां बात नहीं कर सकते। वो किसान अगर विरोध करने जाएंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे। किसान भी आ गए अब तो। कुल मिलाकर कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी सत्ताधारी हो, उसे जनता की बात को सुनने के लिए उसके पास समय होना चाहिए। ये कोई तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर नेताओं के पास, राजनेताओं के पास, सरकारी अधिकारियों के पास जनता की बात सुनने के लिए समय नहीं है, तो जनता के पैसों से, टैक्स से पेंशन क्यों लेते हो, सुविधाएं क्यों लेते हो? छोड़ दो ये देश, अपने महलों में चले जाओ। यहाँ राजतंत्र नहीं है, जनता की बात सुनी जाएगी, उसके विरोध को दबाया नहीं जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने विरोध दबाया, हमें इतिहास में अंग्रेजी शासनकाल की याद दिलाता है। अरे विद्यार्थी बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, विरोध कर रहे थे, क्या ऐसी हट हो गई? आप धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल दीजिए, कहाँ दिक्कत आ गई? लेकिन हट नहीं चलेगा। ये मतलब जो मोदी सरकार जिन आशाओं के साथ आई थी उसमें मोदी जी खरे नहीं उतरे। 75 साल हो गए, अभी भी कुर्सी छोड़ने का कोई मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, एक बात वकील साहब ये बताइए, क्योंकि जिस प्रकार धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा इस तरीके से? यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तो हम सारे वकील विचार विमर्श करके कार्य का बहिष्कार भी 1 दिन के लिए हम बच्चों के समर्थन में करेंगे। और यदि हमको नौबत आई कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता है तो हम सारे वकील बच्चों के समर्थन में रोड पर भी आ सकते हैं। अच्छा वकील साहब, मेरा एक लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से देश के अंदर में कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, कानून को आप लोग जानते हैं बहुत नज़दीकी से, क्या लगता है कि कोई जनहित याचिका लगाई जाएगी युवाओं को देखते हुए? यदि हमको ऐसा लगता है कि यदि जनहित याचिका लगानी चाहिए तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर देंगे, ना सरकार को ना पुलिस को। हम बच्चों के साथ उनके लिए फ्री में केस लड़ने के लिए तैयार है और उनके हक के लिए हम रोड पर भी आने के लिए तैयार है। जैसे कि न्यायपालिका के हमारे चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है,
तो हमने चीफ जस्टिस को इसलिए ही बैठा रखा है न्यायपालिका में, कि न्याय करने के लिए। जब बच्चों का ही न्याय नहीं होगा तो वो किसके लिए बैठे हैं वहाँ न्याय? इसके बजाय तो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने घर बैठे आराम से। यदि उनके पास समय नहीं है बच्चों की आवाज़ को सुनने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, तो वो अपना इस्तीफा दे और अपने घर पर आराम करे, किसी और को मौका दिया जाए इस पर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी अभी जैन जी हैं, बहुत कम उम्र के हैं, जो एडवोकेट बनते हैं, LLB करके आए हैं। ये भी अपना यहाँ पर जो है विचार रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि युवाओं के साथ में कितना अन्याय हुआ है उसके बारे में वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ वकील समाज के जो लोग हैं उनका मानना है कि अगर छात्रों को अगर वकीलों की जरूरत पड़ेगी तो पूरे तमाम देश के वकील उनके हक के लिए खड़े दिखाई देंगे। अगर जनहित याचिका की बात आती है तो पूरे देश के अंदर में धर्मेंद्र प्रधान को घेरने के लिए जो वकील समाज है वो भी आगे आते हुए दिखाई देगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, जयपुर।